कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बताना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनका एरिया इक्वल है। ये आपके पास गिवन है बच्चे, आपको प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। हम फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ए बी और ये सी, यहाँ से करते हैं हम डी ई और ये एफ। दोनों ट्रायंगल्स हमने बना दिए बच्चे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास कि दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स के नेम क्या हैं? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है बच्चे, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमें और क्या क्या गिवन है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो भी आपस में इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इनका एरिया भी आपस में इक्वल है। अब हमारी गिवन दो ही बातें हैं यहाँ पर। अब देखिए टू प्रूव हमें क्या करना है बच्चे। टू प्रूव जब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनका एरिया आपस में इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका प्रूफ। हम स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है बच्चे, हमें ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो जब भी जिन दो ट्रायंगल्स को आपको सॉल्यूशन करना हो उन्हीं दो ट्रायंगल्स को ले लीजिए। हम यहाँ ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इन दो में हम देखेंगे बच्चे, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये गिवन है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर्स होती हैं तो उसका क्या होता है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। जैसे बी एंगल जो है यहाँ पर ई के इक्वल हो गया, एंगल ए जो है वो डी के इक्वल हो गया है, और एंगल सी जो है वो यहाँ पर एंगल एफ के इक्वल। देखिए बच्चे, मैंने जहाँ पर एक एंगल बनाया है, एक डंडा खींच के एंगल बन रहा है तो वो एक के इक्वल है, दो डंडे दो वाले एंगल के इक्वल हैं, और तीन डंडे तीन डंडे वाले के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तीसरा एंगल है हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और सब क्यों इक्वल है? रीज़न आपके पास क्या है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, गिवन है। दूसरा इसमें क्या होता है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमने बता दिए हैं। दूसरा होता है कि उनकी साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शन में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी, इसकी हम ये साइड ले रहे हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में हम ये वाली साइड ले रहे हैं, यानी ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम ले रहे हैं बी सी अपॉन में ई एफ, और लास्ट जो साइड बच रही है हमारे पास ए सी अपॉन में डी एफ। ठीक है बच्चे, हमने जो सिमिलर के जो रूल्स हैं वो दोनों हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए हमें और क्या गिवन है कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों का एरिया जो है वो आपस में इक्वल है, और जब इनका एरिया अगर आपस में इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको प्रोपोर्शन में निकालते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे लेकर आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से ये वो यहाँ पर है तो इसको इस साइड इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चली जाएगी बच्चे। देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो हम मल्टीप्लाई 1 लगा सकते हैं। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम वही नंबर रहेगा।
तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ बच्चे, आप इसको लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको इधर ले आऊँगी तो डिवाइड में आ जाएगा, ये इज़ इक्वल टू, अब किसके इक्वल हो गया इनका, ये 1 के इक्वल हो गया है। और हमें क्या पता है कि जो एरिया है सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया होता है वो साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में इक्वल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, किसके इक्वल होगा बच्चे, साइड्स के प्रोपोर्शन में, ए बी अपॉन में डी ई, इसका होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर है ए सी अपॉन में डी एफ, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे। और क्योंकि हमारे पास देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास इसके इक्वल है, और ये चीज़ किसके इक्वल है, इस 1 के इक्वल है। इनको हम नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। ठीक है बच्चे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए बी अपॉन में डी ई होल स्क्वायर, बी सी अपॉन में ई एफ होल स्क्वायर, ए सी अपॉन में डी एफ होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 है। तो जब इनके स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, तो अगर हम साइड भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी ई इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ये भी 1 के इक्वल होगी। हम तीनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि तीनों इक्वल हैं 1 के। पहले हम इसके इक्वल 1 दिखाते हैं। तो ए बी अपॉन में डी ई इज़ इक्वल टू 1 है। तो ए बी, डी यहाँ पर है नीचे है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो ए बी जो है वो डी ई के इक्वल आ गया बच्चे। यहाँ से देखिए बी सी जो है वो ई बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है। यहाँ पे देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ। आगे देखिए ए सी अपॉन में डी एफ जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ, भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी एफ के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो गई, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स हमने इक्वल कर दी हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल कर दिए हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों तीनों हमने चीज़ इक्वल करके दिखा दी बच्चे। जब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हमारा आंसर है बच्चे, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वो कह रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें कि डी ई एफ उसके मिड पॉइंट्स हैं साइड ए बी बी सी और सी ए के। आपको निकालना है फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। आपको रेशो ऑफ एरिया निकालना है ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी का। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हम फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चे इसकी। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट्स हैं साइड ए बी और बी सी की। अब यहाँ लिख सकते हैं डी, पहले हम ये बात गिवन लिखते हैं बच्चे। पहले गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, in triangle ABC D, E and F are midpoints of sides AB, BC and CA। ठीक है बच्चे। तो हम पहले यहाँ पे अब ये चीज़ हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है बच्चे कि जो दोनों ट्रायंगल्स का रेशो आपको निकालना है। तो टू प्रूव
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो निकालना है। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्रूफ। देखिए प्रूफ में हमें पता है कि D और E मिड पॉइंट्स है साइड AB और BC के। D and E are midpoints of side AB and BC। ठीक है बच्चे, जब हमें ये पता है कि यहाँ पर D और E जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वो DE जो है बच्चे, यहाँ पर DE जो है वो AC के पैरेलल है। और जब वो इस पूरे के पैरेलल है तो वो, क्योंकि AC पूरा है तो इसका हाफ पार्ट यानी FC के भी पैरेलल होगी। और आप लिख सकते हो DE इज पैरेलल टू FC। ठीक है बच्चे, इसको हम नेमिंग कर देते हैं फर्स्ट। अब देखिए दूसरा आगे क्या है कि हमारे पास यहाँ पर D और F ये मिड पॉइंट्स कौन से AB और AC के हैं। अब यहाँ लिखते हैं D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। तो जब ये इनके मिड पॉइंट्स हैं तो हम मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो DF जो है वो BC के पैरेलल भी होगा, और BC के पैरेलल है तो उसके पार्ट के BE और EC दोनों के पैरेलल होगा। तो हमें क्या पोर्शन चाहिए, EC चाहिए, तो हम इसको इसके पैरेलल दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं DF पैरेलल टू BC, और करके हम लिख सकते हैं DF पैरेलल टू EC। अब देखिए DE ये FC के पैरेलल हो गया है, DF EC के पैरेलल हो गया, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं DECF जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। Therefore DECF इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए बच्चे, एक बार फिगर में यहाँ फिर ड्रॉ कर देती हूँ ताकि पीछे पेज ना पलटना पड़े हमें बार बार। ABC ये हमारे पास DEF ये हो गया बच्चे हमारे पास। अब हमने बता दिया है कि जो DECF है वो एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर ADEF ये वाला, इसको भी हम एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं बच्चे। तो आप यहाँ सिर्फ सिमिलरली करके दिखा दीजिए, आपको ये बार बार करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ADEF इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, अब देखिए जब दोनों हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम यही ट्रायंगल लेते हैं ABC और DEF। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो देखिए ABC में हमारे पास क्या है, ABC हमने इसमें हमारे पास क्या है, एंगल A, वो किसके इक्वल है, DEF। क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम ले रहे हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल A। रीज़न क्या देंगे बच्चे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह सकते हैं हम, EDF यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, एंगल C के। इसमें देख रहे हैं DECF पैरेललोग्राम में, तो एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पर भी रीज़न यही होगा कि अपोजिट साइड्स नहीं है बच्चे, अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर एंगल्स, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, तो अब जब हमने दो एंगल्स जब हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं बच्चे, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक अपने आप ही इक्वल होगा ही होगा। तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। हमने दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर दिए हैं।
अब जब हमें ये पता है दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनका एरिया जो है साइड्स के प्रोपोर्शन स्क्वायर के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसको हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर D अपॉन में AC का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप इस पर अलग अलग भी डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से देखिए DE जो है, D हमारा क्या होता है बच्चे, DE को हम लिख सकते हैं हाँ हाफ ऑफ AC। मैंने बताया है कि जब वो पैरेलल होती हैं तो वो उसकी हाफ हो जाती है। DE यहाँ पर AC के पैरेलल है तो ये इसकी हाफ हो जाएगी बच्चे। तो DE को हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, और नीचे क्या है, मैं अलग अलग स्क्वायर कर रही हूँ बच्चे अभी, AC का स्क्वायर। आप यहाँ पे भी अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग, ऐसे आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो बच्चे। एक इकट्ठा भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने अलग किया है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 AC स्क्वायर, और यहाँ पर भी AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो इनकी क्या कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4 हो गया बच्चे, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो वो तो रेसिप्रोकल होगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं इनको, तो हमें पता चल गया रेशो कितनी हो जाएगी, DEF का 1 है और ABC का हमारे पास 4 है। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर है बच्चे, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमें इसमें प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर बच्चे। ABC यहाँ से हम कर लेते हैं PQR, दोनों की मीडियन करते हैं बच्चे हम। यहाँ पे बीच में D आ गया है और ये हमारी हो गई है M पॉइंट। ठीक है बच्चे, गिवन शुरू करते हैं। पहले गिवन हमारे पास क्या है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो यहाँ पर सिमिलर हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। और यहाँ पर क्या है, AD और PM जो है वो इनकी मीडियंस है। आप यहाँ लिख सकते हैं AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक है बच्चे, हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव हमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल करना है, उनके मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्रूफ में हमें पता है बच्चे, जो दो हमारे पास जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया जो है वो उनकी साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, किसके इक्वल कर सकते हैं हम इसे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB
अपॉन में पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल, तो ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है बच्चे, आप इस पे अलग अलग भी कर सकते हैं, तो आप अलग कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चे, दोनों का स्क्वायर हमने अलग अलग यहाँ पे दिखा दिया, ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। बट हमें क्या पता है बच्चे कि जो मीडियंस होती हैं वो साइड्स के इक्वल होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइड ए बी अपॉन में साइड पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगी बच्चे, मीडियन कौन सी है यहाँ पर, ए डी अपॉन में मीडियन पी एम के इक्वल होगी बच्चे। ये साइड जो होगी ये इसके इक्वल होगी। जब ये साइड इसके इक्वल है, यानी ये दोनों चीज़ ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है, हम यहाँ नेमिंग कर देते हैं बच्चे, ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे, ए डी स्क्वायर अपॉन में पी एम स्क्वायर, क्योंकि वो ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर है। फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चल रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगी। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी बच्चे, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।